हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और इस व्यस्तता के साथ आप मेरे चैनल को सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ऐसे ही लड्डू गोपाल 2464 चैनल को अगर सपोर्ट देते रहें तो चैनल बहुत आगे जाएगा और आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहे। तो चलिए, आज का विषय है कि नवरात्र कब से शुरू हो रहा है। तो नवरात्र देखिए 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नवरात्र 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 2024 3 अक्टूबर से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा है। एकम जो है 3 अक्टूबर को है। और चलिए, मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बता रही हूँ। देखिए, कन्याओं को क्या खिलाएं। जैसे आप लोगों का कहना रहता है ना, जैसे बहुत लोग परेशान रहते हैं इस विषय को लेके कि कन्याओं को क्या खिलाएं। तो मैं आपसे बता रही हूँ, आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा मेरी बात। कन्या जो होती हैं हमारी नौ स्वरूप देवी के स्वरूप में होती हैं। और नवमी के दिन, पहले तो आप लोग जान लीजिए, नवमी के दिन कन्या का भोजन कराया जाता है। कन्या को दान दक्षिणा जो भी दिया जाता है नवमी तिथि को दिया जाता है। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं वो लोग नवमी में कन्या का भोजन कराते हैं, कलसा हिलाते हैं, हवन कराते हैं, माता रानी की विदाई करते हैं। उसके बाद दशमी में बहुत लोग पारण करते हैं। देखिए, मैं अपना बता दूं, मैं नवमी में हवन कराती हूँ, कन्या भोजन कराती हूँ। उसके बाद मैं माता रानी की विदाई करने के बाद जो हलवा पूड़ी प्रसाद रहता है उसको मैं ग्रहण करके, जो नारियल चढ़ाई रहती हूँ उसको मैं ग्रहण करके और मैं अपना व्रत तोड़ देती हूँ। मेरा कहना ये है कि दशमी में बेदल पारण होता है। मेरे मतलब मैं जब से व्रत रहती हूँ तो मुझे कोई बताया कि दशमी में जो है वो बेधा हुआ पारण होता है, या तो एकादशी में करिए। तो कौन एकादशी में करेगा, दशमी में ही लोग करते हैं। तो इसकी वजह से मैं नवमी में ही पारण कर लेती हूँ। अब आप लोगों का पूछना है कि दीदी क्या खिलाएं कन्याओं को, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या खिलाएं कि जिससे मतलब पूरा मुझे उसका फल मिले, नौ कन्या खिलाने का। माता रानी के स्वरूप में जो नौ कन्याओं को हम खिलाते हैं। तो देखिए, पहले तो आप लोग जान जाइए कि 9 कन्या के साथ एक लांगूर भी चाहिए रहते हैं। जो 12 साल के नीचे का लड़का हो वह 9 कन्या में उसका जोड़ती होता है। अब मैं आप लोगों से बता दूं कि 9 कन्या को क्या खिलाएं। तो देखिए, बहुत लोग 9 कन्या में दही और जलेबी खिला देते हैं। दही जलेबी हर बच्चों को नहीं पसंद होता है। छोटी छोटी कन्याएं हैं, वो दही जलेबी, देखिए कन्या भोज करना है तो उनका पेट भरना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उनको थोड़ा सा दही जलेबी खिला दिए या चॉकलेट मंगा के खिला दिए या आप कुछ नॉर्मल चीज़ हलवा पूड़ी खिला दिए, हो गया। नहीं, दही जलेबी बड़े बड़े लोग खाते हैं मन से, बच्चे नहीं खाते हैं मन से। बच्चों को क्या चाहिए रहता है, बच्चों को कचौड़ी हुआ, छोला हुआ, और आप हो सके तो पनीर की सब्ज़ी बना लीजिए, पुलाव बना लीजिए, खीर बना लीजिए, पूड़ी बना लीजिए। और हलवा तो मान लीजिए देते ही देते हैं। तो जैसे ऐसी नीयत से आप उनको भोजन कराइए कि हम अपनी माता रानी के स्वरूप को, मतलब अपनी माता रानी को भोजन करवा रहे हैं। देखिए, माता रानी को भोजन कराने की हमारी शक्ति नहीं है, मेरे कहने का आप लोग गलत मत लीजिएगा। लेकिन कन्याओं को भोजन ऐसा कराइए जो कि मतलब कन्याओं का पेट भर जाए, कन्या आपके घर से खुश होके जाए। उनसे भोजन करने के बाद पूछिए कि आप लोग का पेट मतलब भरा है ना, आप लोगों को कुछ चाहिए क्या, ऐसे मतलब पूछिए। आप एकदम आओ भगत से उनकी सेवा करिए। ऐसा नहीं कि आप दही जलेबी खिला दी, कोरम पूरा हो गया, कचौड़ी बाज़ार से मंगाई और कचौड़ी और चटनी खिला दी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर पे शुद्धता से भोजन बनाइए। आप छोला पूड़ी, पनीर पुलाव, आप जो है खीर
उसके बाद उनको चॉकलेट दीजिए, उनको जो दान दिया जाता है वो दीजिए। अब देखिए दान देने की बात है तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पेन दे देते हैं, पेंसिल दे देते हैं, कॉपी दे देते हैं। देखिए पेन, पेंसिल, कॉपी, इरेजर ये सब तो बच्चों के पास ऑलरेडी रहता है। कुछ ऐसी चीज़ दीजिए, यूनिक चीज़ दीजिए जिसे बच्चे देखकर 10 दिन खुश तो रहें, ऐसी चीज़ दीजिए। जैसे आप उनको साइड पर्स दे सकते हैं, आप उनको बढ़िया बक्कल दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं। आजकल तमाम मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं, जैसे क्लिप हुआ और क्लचर हुआ और चूड़ी हुआ। जैसे 9 कन्याओं में चूड़ी देना बहुत शुभ माना जाता है, 9 कन्याओं को चूड़ी देना बहुत शुभ माना जाता है। तो चूड़ी हुआ, छोटा छोटा कड़ा हुआ, बिंदी हुआ, और ऐसा सामान दीजिए जो यूज करें। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि ये हैंकी ले आते हैं जो मोटी वाली होती है, देखने में तो वो अच्छी लगती है, बच्चे उस टाइम सिर पे लगा के बैठते तो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फिर बाद में यूज नहीं आती है, क्योंकि बच्चे उतनी मोटी हैंकी अपने पैकेट में या स्कूली ड्रेस के पैकेट में नहीं रख सकते हैं। तो आप कॉटन की रुमाल दीजिए जिससे बच्चे फोल्ड कर लें और अपने यूज में ले लें। तो यूज का सामान दीजिए, हमारी 9 कन्याओं को यूज का सामान दीजिए, बिना यूज का सामान मत दीजिए, ठीक है। यूज का सामान दीजिए जिससे बच्चे खुश हो जाएं और खुश हो के अच्छा नैवेद्य जो है आपके पास जितना भी है आप दे सकते हैं। आपके पास 100 है, 51 है, 21 है, 500, 1000 जो भी है आप वो तो अपनी शक्ति के अनुसार होता है, लेकिन मार्केट में हर चीज़ें अवेलेबल हैं जो कम रेट में भी मिलती हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं। तो देखिए अच्छा बर्तन की बात है, आप छोटा सा प्लेट दे दोगे वो प्लेट यूज में नहीं आता है, बहुत छोटी सी कटोरी दे दोगे कहाँ यूज आती है। ऐसे आप एक थाली दे दो या एक बड़ी सी प्लेट दो जिसमें वो पराठा सब्जी तो खा सकें। तो कुछ जैसे जो भी चीज़ आप दान करो कन्याओं को सोच समझ के करो, 2-4 दिन वो पहने, उसे लेके कहीं जाएं आएँ। जैसे आप हेयर बैंड दे रहे हो तो 1-2 दिन वो लगाएंगी, आप क्लचर दे रहे हो तो ज़रूर थोड़ा, रबड़ दे रहे हो आप, जैसे पैकेट रबड़ आता है वो दे रहे हो तो स्कूल बच्चे जाते हैं तो यूज हो जाता है। तो जो चीज़ दो जो बच्चियाँ हमारी पहने, ओढ़ें, लगाएं, यूज करें वो चीज़ दो। अब बात रही लांगुर की कि लांगुर को क्या दें, कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए लांगुर के लिए आप जैसे एक लड़का ही तो बैठेंगे, अब लांगुर के लिए आप क्या दे सकते हो। आप उनको चूड़ी बिंदी तो दे नहीं सकते हो, आप उनको क्लचर रबड़ तो दे नहीं सकते हो। तो आप क्या करो, उनके लिए टिफ़िन ले आओ, लंच बॉक्स ले आओ वो दे दो, पानी की बोतल ले आओ वो दे दो। आप उनको ये क्या बोलते हैं पेंसिल बॉक्स दे दो। और अगर आपके पास थोड़ा सा और इनकम है तो आप उनको मतलब हो सके तो थोड़ा सा अलग कर दो, जैसे कोई वस्त्र दान कर दो, जैसे कुछ भी दान आप कर सकते हो उनको जो वो यूज करें। जैसे आजकल 500-1000 के अंदर में वॉच भी आ जाती है, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसके पास बहुत माता रानी पैसा दी है, इनकम अच्छी है, तो वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास नहीं है वो उनको जो है आप सबसे बढ़िया लंच बॉक्स दे दो, चॉकलेट दे दो, आप उनको पेंसिल दे दो, आप उनको पेन दे दो अच्छी, या जो भी मतलब कॉपी दे दो उनको, 1 कॉपी 2 कॉपी 5 कॉपी ऐसे दे दो। तो वो उनका अलग हो गया, लांगुर का ये अलग हो गया। अगर आप नहीं दे पा रहे हो इन सब चीज़ को तो आप जो थाली लाए हो थाली तो दोगे ही दोगे, या प्लेट दोगे ही दोगे, कटोरी दोगे ही दोगे। जो भी देना है उसमें कुछ नैवेद्य बढ़ा के दे दो कि बाबू आप इससे कुछ लेके ख़रीद के खा लेना, ठीक है। तो लांगुर को ये सामान दे दो आप। लेकिन हमारी जो 9 कन्याएं बैठती हैं, अच्छा अब बहुत लोग क्या करते हैं 9 कन्याओं को चुंदरी दे देते हैं, वो चुंदरी इधर उधर फेंकाती है, वो यूज में नहीं आती। जो छोटी छोटी चुंदरी माथे पे रखती हैं हमारी कन्याएं, देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन उस चुंदरी का फिर कोई यूज नहीं रहता है। आपको चुंदरी ही लेना है तो कॉटन की रुमाल आती है चुंदरी प्रिंट में, आप कॉटन की रुमाल ले लीजिए,
उसको सिर पे लगाइए, वो भी अच्छा लगेगा। और 9 कन्याएं कुछ भी, आप माथा पट्टी ले लीजिए जय माता दी लिखा हुआ, वो बल्कि ठीक रहेगा। उसको आप फिर कहीं बांध दिए, चलिए पड़ा है। लेकिन चुंदरी आप लिए, इतनी चौड़ी चौड़ी चुंदरी इधर उधर फेंका जाती है या विसर्जित हो जाती है, यही होता है। किसी के घर में वो यूज में नहीं आती है। तो आप माथा पट्टी लेके माता रानी का मतलब यहाँ पे बांध दीजिए माथे पे, और सिर पे रुमाल रख के उसके बाद टीका करिए, पैर भरिए, पैर धुलिए, उसके बाद उनको खिलाइए, दक्षिणा दीजिए। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रही हूँ। देखिए, पिछली बार हमारे यहाँ जो भी कन्याएं आई थी, मेरी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा, मेरे सर पे हाथ रख के बोली आपके मन की जो भी मनोकामनाएं हों वो पूर्ण हो। देखिए, कन्याएं जब आशीर्वाद देती हैं ना, आप अपने सर पे जब आप पैर उनका छू रहे हैं, आप उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, तो उनसे बोलिए। जैसे छोटी छोटी कन्याएं होती, नहीं पता रहता है, बच्चे हैं, उनसे उनको क्या पता है, तो आप उनसे बोलिए कि बेटा मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दो। सर पे हाथ रखवाना मत भूलिएगा। ये एक तो बहुत शांति मिलती है, मैं क्या बताऊं कि कितनी शांति मिलती है उस टाइम, बहुत ही शांति मिलती है। और उसके बाद बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से एकदम ऐसे लगता है कि हाँ, मेरा मतलब व्रत इस साल का सफल हो गया। जब कन्याएं अपने मुंह से आपको आशीर्वाद देती हैं, अपने कंठ से आपको बोलती हैं हमेशा खुश रहिए, या जो भी बोलती हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी यह काम मत भूलिएगा, कन्याओं से सर पर हाथ रखवा के ज़रूर आशीर्वाद लीजिएगा। ये बहुत ही शुभ संकेत है, बहुत ही शुभ माना जाता है। ठीक है, चाहे वो चैत नवरात्र हो या शारदीय नवरात्र हो। और आप लोग प्लीज़ कन्याओं को भर पेट भोजन करवाइए। ऐसा नहीं है कि आप जलेबी करवा दीजिए, कचौड़ी करवा दीजिए, दही करवा दीजिए, ऐसा नहीं। हाँ, आप अगर अस्वस्थ हो, आपकी तबीयत नहीं सही है, हर साल आप करते हो, एक साल आपकी तबीयत नहीं सही है, तो भाई उसमें तो देखिए, मैं आपसे बोलती हूँ ना बार बार कि भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। वो मजबूरी ऊपर वाला देखता है आपकी कि नहीं, ये सत्य में सच में परेशान है, या इनकी तबीयत नहीं सही है, या किसी कारण बस, तो समझ में आता है। या आप कहीं गए हो और आए हो, आपकी व्यवस्था नहीं हो पाई है तो आप कर दो, वो सब समझ में आता है। लेकिन कोशिश करो कि हमारी कन्याएं भर पेट भोजन करके हमारे घर से आशीर्वाद दे के जाएं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। और लड्डू गोपाल 2464 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग मेरे चैनल को जितना सपोर्ट दे रहे हैं ऐसे ही देते रहिए। तो चलिए, अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आप सभी लोग प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप सभी बड़ों को प्रणाम। राधे राधे, जय माता दी।